नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में मध्यावधि चुनाव करा दीजिए, कोरोना गायब हो जाएगा। जी हां, ये सुझाव दिया है विपक्ष ने सरकार को, बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को, क्योंकि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना गायब है, वहां कोरोना नहीं है, वहां लोगों को कोरोना नहीं सता रहा है। तो बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है, केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है महागठबंधन ने। कांग्रेस के नेता हैं राजेश राठौर, प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोला है सरकार पर और कहा है कि कोरोना के दौरान व्यवस्था में नीतीश सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राठौर, सुनिए। चलिए सर, लगातार जिस तरह का दावा सरकार कर रही है कि बिहार में कोरोना को लेकर के सारी तैयारियां कर रही है, लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं है, काफ़ी असुविधाएं हैं। यहाँ तक कि जो दवा दी जा रही है हॉस्पिटल में, उसमें जो मुख्य दवा है वही गायब है। बिहार सरकार न पिछली बार और न इस बार कोरोना को गंभीरता से लिया। अगर गंभीरता से लिए होते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बिहार में कोरोना नहीं होता, बिहार में कोरोना को रोका जा सकता था। बिहार विधानसभा में हमारे विधान परिषद के सदस्य ने आग्रह किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना की भयावह स्थिति होने वाली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना। अंततः जब स्थिति भयावह हुई तो 17 तारीख को बैठक हुआ। यही हालात पिछले बार भारत में था कि जब राहुल गांधी जी आकर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे थे, नमस्ते ट्रंप में लगे थे, और हालात देख लीजिए। अगर तैयारी बिहार में पूरी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक है, लेकिन आज के दिन में बिहार में कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें कोई एक बेड खाली है, जिसमें कोई पेशेंट जा पाए? कोई बेड ऐसा किसी न प्राइवेट हॉस्पिटल में न सरकारी हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं है। पेशेंट करा रहा है, रास्ते में दम तोड़ रहा है, और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। अगर सरकार की तैयारी होती तो स्कूल को, होटल को, कहीं ना कहीं आवासीय परिसर को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया होता या चलंत हॉस्पिटल बना दिया गया होता, अतिरिक्त आईसीयू वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई होती। ऐसा नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, जिसके वजह से आज नहीं 2 दिन पहले से बिहार में कोई बेड किसी हॉस्पिटल में खाली नहीं है, सिवाय जान देने के जनता के पास कोई विकल्प नहीं बच गया है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी, आपके तो स्वास्थ्य मंत्री जी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे थे, 2 दिन पहले आपके पास आए हैं। जब जब भयावह स्थिति होती है कोरोना से, तो पिछले बार 140 दिन आप सो गए, हेल्थ मिनिस्टर नहीं निकले। अब क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ कोरोना गायब है, उत्तर प्रदेश में अगले बार चुनाव होगा तो वहाँ से कोरोना गायब होगा? क्या बिहार में चुनाव हुआ तो कोरोना गायब था, फिर बिहार में मध्यावधि चुनाव करा दीजिए, कोरोना यहाँ से भी गायब हो जाएगा। तो सुना आपने कि किस तरह से उनका कहना है कि बिहार सरकार ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। नेता प्रतिपक्ष बार बार कह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इस मामले पर सभी दलों के साथ बैठकर राय ली जाए और क्या कुछ करना है आगे वो रणनीति तैयार की जाए, लेकिन सरकार ने देरी कर दी। अब 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जब कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ये सुझाव तो कब का दिया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, नहीं माना नीतीश कुमार ने, तो आज बिहार में ये हालात हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह से विफल है। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकी है कोरोना से लड़ाई लड़ने की। साल भर बीत गए, सरकार चाहती तो तमाम व्यवस्थाएं कर सकती थी इतने दिनों में, लेकिन नीतीश कुमार ने केवल बात बनाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। इस तरह की बातें कर रहे हैं राजेश राठौर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार ने जिस तरह से दावा किया था कि जो लोग बिहार आ रहे हैं उन्हें वापस अब जाने की जरूरत नहीं है, पर क्या कुछ हो रहा है बिहार के अंदर, फिर से एक बार मजदूर वापस गए और फिर से वो फिर लौट कर आ रहे हैं बिहार। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर राजेश राठौर, ये भी सुन लीजिए आप। सर, बिहार सरकार दावे कर रही है कि जो भी प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं बिहार, उसको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा, कितना दावा नहीं? लगता है कि बिहार सरकार निर्लज है। पहले तो कुर्सी कुमार थे, अब निर्लजता पे आ गए। यही बात तो उन्होंने पिछले बार कहा था। करोड़ों लोग जो पलायन करके चले गए तो बिहार वापस आए, बिहार के श्रमवीर महोदय। तब भी मुख्यमंत्री, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रोजगार यहीं मिलेगा, ट्रेन से, प्लेन से, बस से,
बाहर लाद लाद के लोग ले गए बिहार के लोगों को। आज फिर वही स्थिति है कि महाराष्ट्र से लेके तमाम राज्यों से तमाम श्रमवीर बिहार को वापस आ रहे हैं। फिर नीतीश कुमार वही बात बोल रहे हैं। सबको पता है नीतीश कुमार जी निरीह प्राणी हैं, थके हारे व्यक्ति हैं, उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अगर बीच में रोजगार दे दिए होते तो पुनः जो 1000 किलोमीटर की यात्रा करके हरियाणा से लेकर तमाम राज्यों से आए थे उनको दोबारा जाने की स्थिति नहीं होती। तो मुख्यमंत्री जी बात बनाने में आगे हैं, काम करने में पीछे हैं। तो सुन लिया आपने कि साफ साफ कहना है कि प्रवासी मजदूरों को जो रोजगार देने का वादा किया था नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने, वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। मजदूर वापस गए नौकरी पर नौकरी करने, और एक बार फिर भयावह स्थिति है तो फिर बिहार लौटकर आ रहे हैं। पर नीतीश कुमार बिल्कुल निर्लज्ज मुख्यमंत्री हैं, बातें बनाते रहे केवल और किया कुछ नहीं, जिसका खामियाजा एक बार फिर बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, बिहार के गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर से वो अपनी नौकरी चाकरी छोड़कर बिहार की ओर पलायन कर रहे हैं। तो अब सरकार जो है कम से कम अब तो जो लोग आ रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए सोचे। तो बड़ा हमला किया है महागठबंधन ने, बड़ा हमला किया है विपक्ष ने सरकार पर, और बता दिया है कि तेजस्वी यादव ने तो कब की आपको सुझाव दिया था कि आप सर्वदलीय बैठक कीजिए, लेकिन आपने सुझाव नहीं माना। और आज बिहार में ये हालात हो रहे हैं कि कोरोना से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और आपके स्वास्थ्य मंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार में ज़्यादा व्यस्त हैं बनिस्पत की बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।